एमबीबीएस कर लिया आपने और आपको बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है, आपको नहीं पता आपने क्या करना है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे हैं कि एमबीबीएस के बाद देखूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, देखूँगी अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। तो ये वो वीडियो है जो कि आपको एक जनरल ओवरव्यू देगी और अगर आपको चीज़ों का पता है तो ये वीडियो इनफ इस बात का डिसाइड करने के लिए कि अब आपने अपने फ्यूचर के साथ क्या करना है। नंबर 1 चीज़ है एमबीबीएस करने के बाद आपको इस बात के लिए ब्रश श्योर होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में चिल करना चाहते हैं या ज़िंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं। नंबर 1 अगर आप चिल करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर फिजियो, एनाटॉमी, डेमोंस्ट्रेटर, एमपीएच, पब्लिक वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में चले जाएँ, एडमिन-शेडमिन बने, एमएस-टीएमएस बने, चिल करें। ये डेमोंस्ट्रेटर बन जाएँ। इसके अलावा कुछ एचसीपीएस के अंदर या मतलब जो स्पेशलाइजेशंस हैं उनके अंदर भी ऐसी फील्ड है जिधर आप चिल कर सकते हैं, मोर और लेस। जैसे पैथो है, थोड़ा-सा ईज़ी फील्ड है। इसी तरीके से साइकियाट्री है, ईज़ी फील्ड है। नॉन क्लिनिकल पैथो ऐसे क्लिनिकल है साइकियाट्री। तो ये है चिल रूट, ठीक है? और मोस्टली लोग करना भी चाह रहे होते हैं, कुछ नहीं भी करना चाह रहे होते, लेकिन मोस्टली लोग क्योंकि वो डॉक्टरी कर चुके होते हैं, इतना सख्त प्रोफेशन है, तो वो कुछ करना ही चाहते हैं ज़िंदगी में, तो क्लिनिकल साइड पे जाना चाहते हैं और वो कुछ दे वांट टू बी समवन इन देयर लाइफ। तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं एमबीबीएस के बाद। हम अज़्यूम करेंगे कि आपके पास एमबीबीएस में आपने कुछ नहीं सोचा, आपने हर टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे कि एमबीबीएस के बाद सोचेंगे। तो अब आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, हम अज़्यूम कर रहे हैं और ये वीडियो लेके चलेंगे। ये वीडियो इनफ होगी आपके लिए एक डिसीजन लेने के लिए अगर आपको चीज़ों का पता है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी होगी और उसके बाद आपको इस चैनल पे किसी वीडियो को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चीज़ों का नहीं पता तो आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल की सारी सीरीज़ फॉलो करें, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा लेके चलूँगा, ओरिएंटेशन दूँगा। अगर आपको चीज़ों की माइक्रोस्कोपिक चीज़ें भी नहीं पता तो आपको वो भी बताई जाएँगी। नंबर 1 जो हमारे पास 3 रूट्स हैं, इसके ये 99% लोग इस रूट्स पे जाते हैं। बाकी सारे जो रूट्स हैं, बाकी सारे मुल्कों के वो ग्रे एरियाज़ हैं, ठीक है? सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है इमर्जिंग है कि वो इतना ग्रे एरिया नहीं बन रहा, लेकिन वो भी मतलब बहुत कम लोग जा रहे हैं उस साइड पे। तो हमारे पास 3 रूट्स हैं, नंबर 1 है पाकिस्तान, नंबर 2 है यूके का प्लैब रूट और नंबर 3 है अमेरिका का यूएसएमएलई रूट। सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूँगा ताकि आप डिसीजन लें और इस टाइम और आप लग जाएँ अपने पाथवे के ऊपर, अपना दिमाग बना लें। नंबर 1 पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट पाथवे है, आप खुद ब खुद चले जाएँगे, कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे। लेकिन कुछ 3-4 बातें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए और अपने बहुत स्ट्रांगली एडहेयर करना है आपने उनके साथ। नंबर 1 पाकिस्तान इज़ नॉट अ ग्रेट कंट्री टू लिव इन। नंबर 2 पाकिस्तान इज़ नॉट द बेस्ट कंट्री टू हैव मेडिकल एजुकेशन। नंबर 3 पाकिस्तान में आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, आपको कम पे दी जा सकती है और आपको बगैर पैसों के ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है। नंबर 4 पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो डॉक्टरों से नफरत है, तो इस तरह की लॉजिस्टिक मसले, मार-धाड़ हो जाना, ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि आपने अगर पाकिस्तान रुकना है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग वजूहात, स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशंस होनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान में क्यों रुका। क्योंकि इस टाइम जो कि बहुत हालात खराब है, मैं एक अच्छी इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, वहाँ पे भी प्रोफेसर्स यूँ होते हैं कि मतलब बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना और जो बच्चा बाहर जा रहा होता है, उसको ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। ऑफ कोर्स एवरीवन wants to move abroad because of the current inflation happening और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। डिस्कशन में नहीं पढ़ रहा मैं। पाकिस्तान में रहने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए कि जी भाई पेरेंट्स से रुका हूँ या मेरे बहन भाई थे यहाँ पे या फिर मुझसे बाहर नहीं रहा जाता, मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे तो अपनी मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, मुझे अपना कल्चर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो कि आप लोग आपको कहेंगे यार तो पागल है पाकिस्तान में क्या कर रहा है, तो आप यूँ कहेंगे यार नहीं मैं तो पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ। तो वो बेचारा परेशान हो जाए कि यार शायद मैं ही पागल हूँ। इतना आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा आपको पाकिस्तान में रहने के लिए। नंबर 1 बात, ठीक है? आप काइंडली अपने दिमाग से बात बाहर निकाल दें कि चलो ठीक है देखा जाएगा पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, लोग कल चल रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है इस टाइम पाकिस्तान में सर्वाइव करना स्पेशली फॉर द न्यू यंग ग्रेजुएट दैट इज़ ग्रेजुएटिंग इन 2024, 2023, 2022 बहुत मुश्किल है, ठीक है? अगर आप बाहर नहीं जा रहे, आपको कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगी, सारे लोग आपको कहेंगे यार क्या मीडियोकर चीज़ें कर रहा फिर रहा है और आगे कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं है और है भी नहीं आगे कुछ, मान लेते हैं इस बात को। नंबर 2 बात ब्लैक यूके का जो रूट है, जो कि इंग्लैंड जाने का रूट है। यूके का अगर आप रूट लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक योर ओईटी बुक करवाएँ बगैर सोचे-समझे और ओईटी दे लें 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर जिसमें भी आपने तैयारी करके देना है। यो ओईटी वाले पास रेट बहुत कम रख रहे हैं, उनको पता है आपने आना ही आना है, पैसे लेते हैं, बिज़नेस है उनका। तो अच्छी तैयारी करके जाइएगा क्योंकि वो फेल कर रहे हैं, एक-एक चीज़ में उड़ा रहे हैं। उनको पता है इन्होंने आना ही आना है, वो आपको दोबारा दोबारा आपसे पैसे लेंगे, आप दोबारा दोगे वो पेपर। तो आपने अपना ओईटी बुक कराएँ और ओईटी निकाल लें, हाउस जॉब स्टार्ट होने से पहले-पहले। हाउस जॉब जैसे ही आपके स्टार्ट होए तो आपने प्लैब 1 बुक कर लेना है, प्लैब 1 की टाइमिंग्स बहुत वेरी करती हैं, कुछ लोगों को 3-6 महीने बाद मिल जाती हैं, कुछ लोगों को 9 महीने बाद मिल जाती हैं, लेकिन 3 से 9 महीने के दौरान आपको प्लैब 1 की सीट मिल जाएगी और प्लैब 1 आपने अपना देकर खत्म कर देना है हाउस जॉब के अंदर ही। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू कैन मैनेज विद अ चिल रोटेशन, इवन विद अ हेक्टिक रोटेशन यू कैन मैनेज थिंग्स अगर आप पैशनेट हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्लैब 2 की सीट बुक करानी है, प्लैब 2 के लिए लग जाते हैं 10-15 लाख आजकल। प्लैब जो टोटल ओवरऑल है वो 20 से 25 लाख के अंदर हो रहा है, 20 से 25 लाख, ठीक है? 20-25 लाख। पाकिस्तान में रहने का कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है? तो 20-25 लाख का प्लैब रूट। तो खैर प्लैब 2 आपने बुक कराना है हाउस जॉब के बाद जाएँ यूके अपना प्लैब 2 दें, जीएमसी रजिस्ट्रेशन करा के घर बैठ जाएँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने करना है वेट और चिल क्योंकि 1 से डेढ़ साल का वक़्फ़ा पड़ रहा है, ठीक है? 1 से डेढ़ साल का वक़्फ़ा पड़ रहा है, लोग घर बैठे हुए हैं। इंग्लैंड के अंदर वो एज़ अ डॉक्टर रजिस्टर हो चुके हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो ये अपने दिमाग में रखना है, बेशक अटैचमेंट्स करें, जो मर्ज़ी करें, आपकी लक भी लग सकती है, जल्दी भी आप लग सकते हैं, लेकिन आपको 1 से डेढ़ साल का एवरेज में से कुछ ना कुछ पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि अगले महीने लग जाएगी आपकी, 3-6 महीने लगेंगे लाज़मी, लाज़मी। ये हो गया प्लैब रूट।
अगर प्लैब पे जाना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जस्ट स्टार्ट नाउ। अब आ जाते हैं तीसरे रूट पे जो कि है यूएसएमएलई और अमेरिका का रूट, और ये बहुत लंबा रूट है और बहुत होमलेस रूट भी है, और आपको मेंटरशिप भी चाहिए होगी इसके अंदर, और आपको बहुत ज़्यादा ग्रे एरियाज़ भी हैं, तो ये बड़ा चल के चलने वाला है, किसी के साथ हाथ पकड़ के चलने वाला है। सिर्फ पेपर नहीं देने, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, रिसर्च मैटर करती है, यूएससी जो कि यूएस का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, और फिर आपके कॉन्टेस्ट मैटर करते हैं, आपके इंटरव्यू स्किल्स मैटर करते हैं, बहुत कुछ मैटर करता है। तो दिस इज़ नॉट अ ईज़ी रूट। 60 लाख सकते हैं इसके ऊपर, $20,000 लगते हैं। आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं $20,000 को, जो भी डॉलर का रेट चल रहा है, और वो आपके लगेंगे ही लगेंगे। जो भी कह रहा है कि इससे कम लगते हैं वो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, गलत बात कर रहा है, आपको खराब कर रहा है। ठीक है, आप अरेंज कर सकते हैं, करें जहाँ मर्जी से। आपको कुछ स्कॉलरशिप देती है, आपके लोगों ने स्कॉलरशिप देती है तो बहुत अच्छी बात है, आप लें, लेकिन आपके $20,000 कहीं नहीं गए। ठीक है, ये एवरेज बता रहा हूँ, 15,000 से $25,000 लग सकते हैं, 15 to 25,000 लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने आप को कितना पीसते हैं। ठीक है, 15,000 में भी कर लेते हैं लोग, 25,000 में भी कर लेते हैं। ठीक है, जो लोग खुला खाते हैं। तो ये है हमारा यूएसएमएलई का खर्चा। यूएसएमएलई के अंदर अगर आपने करना था तो दिस इज नॉट द ऑप्टिमल टाइम टू डू इट, बिकॉज आपने अगर ये करना तो स्टेप 1 आपको निकाल लेना चाहिए था अभी तक, और स्टेप 2 अच्छे बच्चे स्टेप 2 भी निकाल लेते हैं। लेकिन चले, कोई मसला नहीं, अगर अभी भी आपने सोचा तो इट्स नॉट दैट मच लेट, इतना लेट नहीं है। तो बस आप अब बैठ जाएं, स्टेप 1 दें 6 महीने में, स्टेप 2 दें 7-8 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर मैक्सिमम, और दे कर यूएससी करें, साथ में क्लिनिकल रिसर्चें भी चल रही है, साथ में आपकी मेंटरशिप्स भी हो, साथ में आप कॉन्टैक्ट्स भी बना रहे हैं, और आप इंटरव्यूइंग स्किल्स भी बेहतर कर रहे हैं, अपने यूएससी के अंदर अच्छे एलओआर्स ले रहे हैं, और बस अप्लाई कर रहे हैं, और इंटरव्यू में आपका छक्का लगता है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो चले जाएंगे वहाँ पर यूएसएमएलई के अंदर, आप अमेरिका के अंदर मैच में लग जाएंगे। पाकिस्तान का मैच रेट है, ओवरऑल मैच रेट है हमारा 60% के, मतलब 100 अप्लाई करते हैं आईएमजीज, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, मतलब पूरी दुनिया से अमेरिका के अंदर, तो 60 लोग मैच लग जाता है। पाकिस्तान का 30-40%। ठीक है, इसका मतलब 100 लोग अप्लाई करेंगे 30-40 का 30-40% चांस है आपके पास कि आप मैच कर जाएंगे, और वो एक छक्का है। अमेरिका में अगर आप मैच कर जाते हैं तो वो एक डॉक्टर का सबसे बड़ा छक्का है जिंदगी का, बिकॉज उधर बहुत अच्छा आपको पे करेंगे, आपको बहुत अच्छी कंपनसेशन मिलेगी, आप बहुत कम आवर्स भी काम कर सकते हैं, और आपको उसके मुताबिक कंपनसेशन मिलेगी। बहुत आई वुड से कि वो पीक है जो डॉक्टर की करियर के अंदर आ सकती है। इट इज डेफिनेटली वर्थ इट इफ यू हैव द मनी, इफ यू हैव द रिसोर्सेज, इफ यू हैव द टाइम, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड आफ्टर एमबीबीएस दिस इज द डेड टाइम यू हैव टू गो फॉर इट। ठीक है, ये इसके बाद आप फिर एक बहुत अनऑप्टिमाइज्ड, बहुत गंदे रूट पे चले जाएंगे, और वो बहुत पेनफुल होगा आपके लिए। दो यू कैन मैच विद दैट रूट टू, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। दैट इज सो मच स्ट्रेस यू वुड बी पुटिंग ऑन योरसेल्फ, स्पेशली आफ्टर एमबीबीएस। ठीक है, और अगर आपकी शादी वगैरह हो रही है, आपकी फैमिली है और आपने पालना है लोगों को, तो दैट इज अ हेडेक। ओके, तो ये है आपका सिचुएशन, और ये एमबीबीएस के बाद अपनी सिचुएशन है, तो आपने इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा एक शॉर्टकट रूट है जो कि आईएमजीज लेते हैं, मतलब कि हम लोग लेते हैं भाई निकलने के लिए पाकिस्तान से, टू गेट द हेल आउट ऑफ पाकिस्तान। वो है आयरलैंड। आयरलैंड वाले सिर्फ एक ओईटी का टेस्ट लेते हैं, मतलब कि इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं, और उसके जरिए आप, एक प्रोसेस होता है, आपने आपने डिग्री लेनी होती है, फिर आपने ट्रांसक्रिप्ट भेजनी होती है, वो साइन करते हैं, फिर आप साइन करते हैं, उसको टाइम लग जाता है आधे से 1 साल, लेकिन उसके अंदर और कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ ओईटी लगता है। आजकल वो 4 से 5 लाख रुपए में हो रहा है सारी फीस मिलाकर, और वो आपका वेट टाइम है 1 से 1.5 साल का। आजकल उन्होंने बैन लगाया था दरमियान में, वो भी काफी ग्रे एरिया है, लेकिन उसमें लोगों का छक्का लग जाता है। ये है कि वो बगैर ज्यादा पैसे लगाए, बगैर कोई हैवी टेस्ट दिए हुए आप बाहर के मुंह चले जाते हैं, और आप अच्छा पैसा कमाते हैं, और आप फंड भी कर लेते हैं अगर आपने यूएस में नहीं है फ्लैप करना है, वरना आपने वहीं पे रहना है और अपनी चिल लाइफ, इजी लाइफ गुजारनी है, तो आप वहाँ पे वो लाइफ पे गुजार सकते हैं। तो आयरलैंड का भी ऑप्शन है। तो सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है इस टाइम वो ये है कि आप ओईटी दें, अभी दें, आयरलैंड की बुकिंग करा दें, प्लैब इधर से प्लैब शुरू कर दें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप यूएस में भी कर रहे हैं तो कुछ ना देखें, स्टेप 1 स्टार्ट कर दें, और स्टेप 2 खत्म करके आप ये 1-1.5 साल के अंदर ये दोनों स्टेप्स निकालें। दो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू राइट नाउ, लेकिन यू हैव टू डू दिस इफ यू वांट टू गो द ऑन द यूएसएमएलई रूट। ओके, तो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं। ठीक है, कि बच्चा पुराना हो गया, मुश्किल हो जाता है मैथ्स में उसका। उनकी अपनी बहुत वैलिड रीजंस हैं उसके लिए, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है, तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये ऐसा आज की वीडियो, अगर आपको कुछ नो हुआ है इन सारी चीज़ों की, तो ये वीडियो बहुत इनफ है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि अब आपने क्या करना है, और अगर आपको नहीं है तो आप फॉलो करें, मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, मज़ीद आपको गाइड्स मिलेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।